हेलो एवरीवन, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेक्शन 14 की, उसके अंदर जो इलस्ट्रेशंस है उनकी, और हम ये बात करेंगे कि सेक्शन 14 के अंदर जो स्टेट ऑफ माइंड है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। सेक्शन 14 जो है वो ये बात करता है कि कोई भी ऐसे फैक्ट जो एग्जिस्टेंस बताते हैं स्टेट ऑफ माइंड का, और वो स्टेट ऑफ माइंड में क्या क्या आता है, इंटेंशन आता है, नॉलेज आता है, गुड फेथ आता है, नेग्लिजेंस आता है, रैशनेस आता है, इलविल आता है, गुडविल आता है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के टुवर्ड्स। तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्टेट ऑफ माइंड के अंदर आती है। तो इनके बारे में जो भी फैक्ट जो इनके बारे में एग्जिस्टेंस बताता है, तो वो फैक्ट जो है वो सेक्शन 14 के अंदर उसको रेलेवेंट माना जाएगा। और या फिर वो कोई फैक्ट जो है वो एग्जिस्टेंस स्टेट ऑफ बॉडी की बताता है या बॉडली फीलिंग की बताता है, तो वो रेलेवेंट होंगे जब वो स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी या बॉडली फीलिंग जो है वो इशू में है या वो रेलेवेंट है, तो उन सबको सेक्शन 14 के अंदर रेलेवेंट माना जाएगा। और इसके अंदर दो एक्सप्लेनेशन दे रखी है। एक्सप्लेनेशन 1 जो है वो ये बात करता है कि जो स्टेट ऑफ माइंड जो है वो पर्टिकुलर मैटर के बारे में होना चाहिए और ना कि जनरली वो होना चाहिए। जो स्टेट ऑफ माइंड जो होता है वो एक तरीके से किसी पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन के ऊपर होना चाहिए और जनरली वो स्टेट ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन 2 है वो ये बात करता है कि अगर ट्रायल होती है किसी पर्सन की जो अक्यूज है किसी ऑफेंस का, तो अगर पहले उसने कोई भी ऑफेंस किया है तो वो रेलेवेंट है, तो उस केस में यहाँ पर जो उसकी प्रीवियस कन्विक्शन है उस पर्सन की वो भी एक रेलेवेंट फैक्ट होगी। उस चीज़ को भी हम यहाँ पर रेलेवेंट फैक्ट मानेंगे। पहले अगर उसकी कन्विक्शन हो चुकी है उस पर्सन की तो उस चीज़ को रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा और वो इस एक्सप्लेनेशन 2 के अंदर कवर्ड होगा। और सेक्शन 14 के अंदर उस चीज़ को भी रेलेवेंट माना जाएगा एक तरीके से। और इसके अंदर बेसिकली यही बात की गई है कि जो स्टेट ऑफ माइंड जो होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, उसमें इंटेंशन आता है, उसका आशय आता है, उसका ज्ञान आता है, उसकी नॉलेज आती है, उसकी गुड फेथ आती है, या फिर कोई नेग्लिजेंस है, रैशनेस है, इलविल है या गुडविल है किसी पर्टिकुलर पर्सन की टुवर्ड्स। और वो सारी चीज़ें जो है वो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के बारे में होनी चाहिए। और जो भी ये स्टेट ऑफ माइंड है वो पर्टिकुलर मैटर के बारे में होना चाहिए, ना कि जनरली होना चाहिए। इसके अंदर जो इलस्ट्रेशन है वो ये बात करता है कि अगर ए है उसको अक्यूज किया गया है कि उसने कोई स्टोलन गुड्स रिसीव किए ये जानते हुए कि वो स्टोलन है, अगर ये प्रूव हो जाता है कि उसके पास पोजेशन में थे पर्टिकुलर स्टोलन आर्टिकल, तो उस केस में ये फैक्ट कि उस समय उसके पास पोजेशन में बहुत सारे स्टोलन आर्टिकल थे तो वो एक रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा, ये बताने के लिए कि जितने भी आर्टिकल जो उसके पास थे वो सारे स्टोलन थे। और एक तरीके से उसको नॉलेज थी उन चीज़ों के बारे में कि जो भी उसके पास चीज़ है वो स्टोलन है। तो इस केस में अक्यूज जो है उसको किसी भी तरीके से कोई भी यहाँ पर वो प्ली नहीं ले सकता कि उसकी वो स्टेट ऑफ माइंड नहीं थी, उसको यहाँ पर लायबल माना जाएगा इस इलस्ट्रेशन के हिसाब से। फिर उसके बाद में अगर ए को ट्राई किया कि उसने मर्डर किया है बी का और इंटेंशनली उसको शूट करके उसने उसकी डेथ कर दी, तो उस केस में ये फैक्ट कि ए ने बाकी दूसरी ओकेशन में भी बी के ऊपर शूट किया था, तो वो एक रेलेवेंट होगा ये बताने के लिए कि जो उसने जो चीज़ की है वो उसकी इंटेंशन थी बी को मारने की, लेकिन ये फैक्ट कि ए जो है उसकी हैबिट है मारने की पीपल को ताकि उनका मर्डर कर सके, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर इरेलेवेंट होगी, वो चीज़ रेलेवेंट नहीं होगी। सिर्फ यही चीज़ रेलेवेंट होगी कि ए को ट्राई किया गया अगर मर्डर के लिए, तो उसने अगर बी को मारा है, उसके ऊपर शूट किया है इस इंटेंशन के साथ उसको मारने के लिए, तो वो चीज़ रेलेवेंट होगी। लेकिन बाकी अगर उसकी हैबिट है लोगों को मारना तो वो चीज़ जो है वो रेलेवेंट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है जो एक्सप्लेनेशन 1 है उसमें ये बोला गया है कि जो स्टेट ऑफ माइंड जो होगी वो पर्टिकुलर मैटर के बारे में होनी चाहिए और जनरली नहीं होनी चाहिए। सो बेसिकली जो इलस्ट्रेशन है वो एक्सप्लेनेशन 1 की बात करता है। आगे के सेक्शन नेक्स्ट वीडियो में कवर होंगे। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।